नारायण राणे के आरोप है अगस्त 2020 के कि ये आदित्य ठाकरे इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है। फिर से एक बार याद करिए, अगस्त 2020 के आरोप है नारायण राणे के। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सरियान की केस जैसा हुआ जून 2020 से एक्सटेंसिवली, मतलब अर्नब गोस्वामी को उस बारे में जितना धन्यवाद देगा भाई, उसने एक्सटेंसिवली सिर्फ वही चलाया। ये कब की बात है? उनका जून 2020 का, इनका जुलाई अगस्त का 2020 का। ये आरोप तब के है। और ये क्या कह रहे हैं कि हमने उनको अरेस्ट किया करके ये आरोप कर रहे। अरेस्ट तो बाद में किया। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया नवंबर 2020 में और नारायण राणे को अरेस्ट किया अगस्त 2021 में, एक साल के बाद। तो दिस इटसेल्फ इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। एक सुशांत और दिशा केस में क्या बड़ी अपडेट आने वाली है। हाल ही में आपको पता लगा कि ये मामला पहुंच चुका है राष्ट्रपति भवन और वहां पर ये मामला पहुंचने के बाद सीधा इस मामले को दिया जा चुका है, ये दिया जाएगा चीफ सेक्रेटरी को और उसके बाद ये मामला ट्रांसफर हो सकता है क्राइम ब्यूरो को। और क्राइम ब्यूरो का मतलब साफ है कि ये मामले की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी। अगर दिशा केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हो जाती है तो क्या बड़े खुलासे हो जाएंगे। हाल ही में यही सारी बातें निकल के आई हैं और इन बातों का महत्व कितना ज़्यादा है आप जानेंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहाँ पर बता दिया जाए, जिस तरीके से सुशांत और दिशा केस के बारे में बातें हो रही हैं और दिशा केस में कहा जा रहा है कि खुलेआम बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जज साहब के द्वारा या फिर बोला जाए बड़े एडवोकेट जी के द्वारा, तो सवाल उठता है कि आखिरकार नेता अभिनेता के नाम लिए जा रहे हैं इस मामले में। और यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोल दिया भैया हाल ही में इंटरव्यू देते हुए कि सुशांत केस में हम ज़्यादा नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सुशांत केस में अगर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो लोगों को उससे मदद मिल सकती है। आप समझ सकते हैं आप कि अगर वो खुलासा करेंगे तो लोग शायद सबूत जो बचे होंगे उसको भी खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ कहा कि भैया हम दिशा केस के बारे में खुलेआम बोल देते हैं कि भैया ये नेता था, ये लोग थे जो फिल्मों में काम वाम करते हैं, ये वहाँ मौजूद थे, फ़ोन लोकेशन सामने आ गई है, 100 मीटर के दायरे में इनका कहा जा रहा है कि लोकेशन मिली है, 3-4 घंटे मौजूद थे और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े सवाल उठा दिए गए दिशा केस को लेकर। अब एक तरफ देखा जाए कि दिशा केस को लेकर शुरुआत में बातें निकल के आई थी कि दिशा ने गलत कदम खुद उठाया, यहाँ तक कि परिवार का स्टेटमेंट भी निकल के आ गया था। पर हाल ही में बड़े एडवोकेट साहब निकल के आए, जज साहब निकल के आए सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने बड़े दावे कर दिए दिशा केस को लेकर। और कहीं ना कहीं जब जज साहब अपने मुंह से ये बात बोल रहे हैं कि भैया दिशा के साथ ये हुआ और दिशा केस में इनका नाम आ रहा है, तो सवाल पूछने का यहाँ पर कोई हक बनता ही नहीं है, क्योंकि बिना सबूत के जज साहब या लॉयर हो या एडवोकेट हो बोलते ही नहीं है। और जब उनकी ये बातें सुनने को मिलती हैं तो सवाल अपने आप मन में आता है कि भैया ये बातें पहले कोई क्यों ना बोल पाया। क्या आखिरकार गद्दी प्यारी है लोगों को या पावर प्यारा है या फिर दोस्ती प्यारी है, अभी तक फिलहाल ये समझ तो नहीं आया। पर कहीं ना कहीं किसी घर का कोई चिराग आज हमारे बीच नहीं है, शायद कह सकते हैं किसी घर की लक्ष्मी हो या किसी घर का वो लौता लड़का हो जो आज हमारे बीच नहीं है। पर कहीं ना कहीं सवाल बहुत लोगों ने उठाए, पर सवाल उठाने के बाद लोग पलट भी गए, बदल भी गए और ऐसा लोगों ने कहा है और देखा है। पिछले 3 सालों में सवाल उठाने वाले बहुत लोग सामने निकल के आए और उनको पलटते हुए भी देखा है, उन्होंने अपना फ़ायदा ढूंढा ये भी देखा लोगों ने। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, अब तो हाल ही में जज साहब जो निकल के आए हैं वो डार्क वेब को लेकर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर, एक्सटॉर्शन को लेकर और ना जाने डार्क वेब के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं वो सुनकर रूह कांप गई, ये तो हम कह सकते हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने डार्क वेब को लेकर बताई हैं कि भैया लोग ऐसा पैसा देते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। और कहीं ना कहीं मांस खाने की बातें हो रही हैं, वो भी जानवर का नहीं इंसान के लेकर बातें हो रही हैं। सोचिए इतनी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, तो सवाल अपने आप उठता है कि भैया ये डार्क वेब की बातें तो हमने पहले भी सुनी थी और ये फिर से निकल के आ गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं पहले कुछ बड़े खुलासे जो हुए थे वो झूठे खुलासे नहीं थे, पर अब जो खुलासे हो रहे हैं ये दोबारा होने का मतलब साफ है कि भैया उस खुलासे को कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल रही है कि पहले वाले खुलासे जो हुए थे वो सही थे। पर वो खुलासों के बाद लोगों को रोका गया क्योंकि सच सामने ना आ जाए। पर अब जो खुलासे हो रहे हैं, क्या इसको लेकर बड़े दावे जो किए जा रहे हैं, सवाल उठेंगे? क्या ये मामले के बारे में अब फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा? क्या ये सब कुछ कोई इलेक्शन के पीछे तो नहीं चल रहा है? इलेक्शन खत्म होने के बाद ये मामला ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा? क्या इलेक्शन खत्म होने से पहले न्याय मिल जाएगा? क्या इलेक्शन खत्म होने तक
ये बातें होती रहेंगी, बाद में सब शांत तो नहीं हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार सोशल मीडिया पे सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। पर कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि जिस तरीके से अब ये मामला उठा है, बड़े एडवोकेट, बड़े लॉयर और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बड़े जज साहब के द्वारा, तो लगता तो नहीं है कि ये मामला अब शांत होने वाला है। और आपको क्या लगता है कि इस मामले में जिस तरीके से अब चीज़ें निकल के आ रही हैं, और चीज़ें जैसी ही निकल के आई सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, फैंस ने अपनी बातें रखी हैं, उसी प्रकार कहा जा रहा है कि ये मामला उठता है और फिर बॉलीवुड अचानक से जाग जाता है। जिनके नाम, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिनके नाम एनसीबी के, सीबीआई तो शायद अभी किसी का नाम लिखा नहीं है, एनसीबी ने चार्जशीट तैयार करी थी और ईडी वालों ने जिनका नाम लिया, कहा जा रहा है कि वो लोग बड़े एक्टिव हो गए और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ मीडिया तक जाकर इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जो बेटे थे उनको लेकर भी एफआईआर हो गई। उन्होंने कहा जा रहा है कि एक इलीगल काम कर दिया, जहां पर कहा जा रहा है कि एक पुल जो अभी जिसका काम थोड़ा बाकी था उसको रातों रात जाके उसका उद्घाटन कर दिया, उसको शुरू कर दिया। और फिर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर रोड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, बीएमसी वाले होते हैं, उन्होंने जाकर कंप्लेंट दायर कर दी कि भैया अभी काम बाकी था, पुल शुरू कर दिया, कल को पुल गिर गया तो जिम्मेदार कौन होगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों पार्टी आपस में भिड़ चुकी हैं। एक विक्टिम कार्ड खेल रही है कि भैया अगर पुल चालू ना करते तो आम जनता को प्रॉब्लम हो रही थी, और एक कह रही है भैया काम शुरू अभी हुआ था, काम बाकी है थोड़ा बहुत, तो आप पुल कैसे उद्घाटन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से ये चलता रहेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में काम चलते रहते हैं और कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स भी चलती रहती है, लड़ाइयाँ तो चलती रहती है पॉलिटिक्स में। अब देखने वाला विषय यहाँ पर ये है कि आखिरकार बहुत सारे सवाल जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठाए जा रहे हैं, जहाँ पर एक्सटॉर्शन को लेकर बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन जो निकल के आए थे कि एक हफ्ते में 100 करोड़ लेके आओ, वसूल करो, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। इसके साथ साथ मनसुख हिरेन वाला मामला हुआ, सचिन वाजे का नाम आया, एंटीलिया मामला हुआ, सचिन वाजे का नाम आया। एंटीलिया मामला सोचिए, जो मुकेश अंबानी है उनके घर के बाहर जेलेटिन स्टिक्स मिली थी, एक गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो, तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी मिलना, वो जेलेटिन स्टिक मिलना और मनसुख हिरेन की डेथ होना, उसका शरीर मिलना, कहीं ना कहीं उसके बाद वो मीठी नदी से सबूत मिलना, ये सब चीज़ें सामने निकल के आने के बाद क्या लग रहा था आपको कि इस मामला जो सुशांत दिशा मामला हुआ था, इस पर जो सवाल उठाए जा रहे थे ये क्या ऐसे उठाए जा रहे थे? पर लोगों को लग रहा था, हमको लग रहा था कि भैया ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। पर अब जब ये सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं तो हम कुछ शौक हैं कि इतना सब कुछ सामने है, उसके बावजूद ये क्या चल रहा है। मतलब इतना सब कुछ सामने निकल के आने के बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा है, पीएमओ ऑफिस तक सुशांत की फैंस लेटर पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि अलग अलग ऑफिस तक लेटर पहुंचाए जाते हैं कि भैया इस मामले को देखा जाए, सीबीआई शांत है। अब तो खुद बोल दिया नीलेश ओझा जी ने, जो एक बड़े एडवोकेट हैं, बड़े लॉयर हैं, बड़े कहा जाता है कि जज साहब बन के आए भी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, कि सीबीआई पिछले 3 साल से क्या कर रही है। शुरुआत में तो बड़ी तेजी से जांच हुई और बाद में सब शांत। सवाल तो उठेंगे भैया, क्योंकि सवाल उठाने वाला काम किया गया है, और सवाल उठाने वाला जब काम होता है तो साफ है कि भैया जब सवाल उठाने वाले सामने सवाल उठाएंगे तो सवाल तभी उठाए जाते हैं जब भाई ऐसा काम सामने हो। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार ये जो मामला चल रहा है, इस मामले में कब कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी भी सुशांत दिशा केस लटका हुआ है और ये कब तक लटकेगा कोई नहीं जानता फिलहाल। पर चीज़ें जो निकल के आ रही है सामने, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रही हैं। आप अपनी राय कमेंट्स रखना मत भूलिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, और हमारा यूट्यूब का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला रिव्यू, उसके साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।